दिल्ली के इलेक्शन 5 फरवरी को होने वाले हैं। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस रेस में दौड़ने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने तो भर भर कर वादे किए हैं दिल्ली के जनता को। आने वाला समय ही बता सकता है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। आज हम आ गए हैं दिल्ली में अलग अलग ऐसे लोगों से मिलने जिनको सरकार ने वादे किए थे। एक स्कीम आई थी बिजनेस ब्लास्टर्स नाम से दिल्ली के स्कूलों में। अब इस स्कीम के फ़ायदे किनको मिले हैं और क्या क्या नुकसान हुए हैं वो जानने हम निकले हैं। और हम बात करेंगे बिजनेस ब्लास्टर की स्कीम से जो कंपनी स्टैब्लिश हुई हैं उनसे और उनके फाउंडर से। तो आइए ले चलते हैं आपको दिल्ली के बिजनेस ब्लास्टर की जो स्कीम है उसकी सच्चाई तक। आज हमारे साथ दो यंग को फाउंडर्स खड़े हैं। इन दोनों ने अपनी कंपनी की नींव डाली थी बिजनेस ब्लास्टर स्कीम से। तो आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। तो बताइए हमें कि आपने अपना सफ़र कैसे स्टार्ट किया था। हम लोगों को स्कूल में ये पता चला था कि ये बिज़नेस ब्लास्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने कॉमर्स ली थी, तो मेरा ये था कि लाइक थोड़ा बिज़नेस में मेरा था कि मेरे को करना है आगे जाके, क्योंकि लाइक उसमें मनी होता है, मनी के रिलेटेड थिंग्स होती हैं। सो जब मेरे को ये पता लगा ये स्कीम आ रही है तो मैंने इससे रिलेटेड बहुत चीज़ें सर्च की कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो लाइक मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरे को ये पता है कि मतलब लाइक उत्तराखंड में बहुत तरीके की खाद डाली जाती हैं एंड लाइक बहुत चीज़ें होती हैं। तो मेरे को वहाँ से आइडिया आया कि हम लोग एक चीज़ बना सकते हैं जिससे लोग एक ही बारी में डालें और उनको बहुत सारी चीज़ें ना डालनी पड़े। क्या टारगेट है आने वाले 5 साल में, क्या करना है? सबसे बड़ा पहला टारगेट तो यही है, इस कंपनी को एमएनसी बनाना है, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना है इसको। उसके साथ साथ हमें मतलब सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्लोरियस ग्रीन। हर चीज़ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जानी चाहिए, केमिकल्स का यूज़ एकदम मिनिमम होना चाहिए। आपने सोच देखी, आज के जो युवा को फाउंडर्स हैं उनकी सोच बहुत आगे तक जा रही हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार भी दे रही हैं इन्हें। ये खुद भी क्राउड फंडिंग से और खुद की मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको और भी ऐसे ही युवाओं से मिलवाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए ये वीडियो। पहले जो एक पेंटिंग का दायरा था वो रंगों तक सीमित था बस। और अगर मैं कंटेम्प्रेरी की बात करूँ तो कंटेम्प्रेरी जब से आया है आर्ट में, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे हैं, क्योंकि मटेरियल आ गया है यहाँ पर कि हम कोई भी मटेरियल उठा के उसके साथ प्ले कर सकते हैं। जब मैंने इतना ट्रैवल किया, एक्सप्लोर किया और इतनी जगह टेक्सटाइल देखा, तो उसके बाद ही मुझे आइडिया आया कि इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन पेंटिंग की तरह भी हो सकता है। और अपने इंडिया का टेक्सटाइल इतना सुंदर है, सब प्रिंट्स इतने सुंदर हैं, तो मुझे प्रेरित करता है कि मैं इसमें काम करूं। इन्होंने वेस्ट से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो मैंने सुना था कि वेस्ट से वंडर बन सकता है, मगर आज मैंने देख भी लिया और आपको भी दिखाते हैं। आपको ये अपनी पेंटिंग दिखाएं। तो ये कैसे बनी है? क्लोज बनने के बाद जो भी कटआउट्स निकले उसके मैंने फ्लावर के पैचेस कट करे और एक वुमेन की शेप में मैंने एक फ्लावर पॉट दिखाया है इसमें। ये एक आर्ट फील्ड के मशहूर कलाकार का काम है जिनका नाम है विंसेंट वैन गॉग। ये पेंटिंग स्टेरी नाइट के नाम से काफ़ी मशहूर है। उनके काम में दरअसल एक तरह के पैचेस होते थे, वो ऑयल पेंटिंग में काम करते थे। ये तारों भरी रात एक सीन है, तो उसी को मैंने फैब्रिक के थ्रू कटआउट्स करके ये पूरा सीन क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो जैसे कि आपने देखा कि आज का हमारे देश का जो युवा है वो अलग अलग तरीके सोच रहा है जिससे वो आगे बढ़ सके। तो हम अब आ पहुँचे हैं शाहिद की फैमिली से बात करने। आइए जानते हैं कि शाहिद की मम्मी का क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? इस पे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा आगे बढ़ा, कुछ एक नया सीखा उसने, तो और आगे ऊंचे वादे पे पहुँचे। तो आप हमेशा से रेडी थी कि अगर ये आर्ट के फील्ड में भी चला जाए तो अच्छी बात? जी, मैं शुरू से इसके साथ में। कोई स्पेसिफिक नहीं था कि इंजीनियर ही बनाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों के लिए बोला जो आपको पसंद हो वो करिए। अब हम आए हैं नीतीश की कहानी सुनने। नीतीश बिहार से आते हैं। 4 साल से वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में आकर आज के डेट में वो एक यंग एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। आइए सुनते हैं नीतीश की कहानी। तो नीतीश बताइए, ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था?
मैम ये सफ़र ऐसा था कि जैसे गांव से मैं यहाँ पे आया था ना, जब गांव में ऐसे ही एक बार एलईडी बल्ब था, वो ख़राब था, तो वो जैसे गांव में होते वैसे ही फेंक देते कचरे में। तो वहाँ से मैंने एक बार उठाया था उस कचरे में से बल्ब, जो एलईडी बल्ब होता है उसे उठाया था। फिर मैंने उसे चेक किया कि इसमें होता क्या है, रिपेयरिंग का भी तो होता होगा, क्योंकि मैं प्लास्टिक है, ये रिसाइकल भी हो सकता है। तो वहीं से आइडिया आया। फिर मैं उसे एलईडी बल्ब होते हैं, मैं उसमें प्लेट्स जो लगे रहते हैं उसी को मैंने पहले रिपेयर किया, तो उससे लगा कि और अभी आगे कर सकते। फिर जब यहाँ 4 साल पहले 4 साल बाद फिर गांव से जब यहाँ पे आया स्टडी के लिए, जब मैं 11th क्लास में था गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में, फिर वहाँ पे एक ईएमसी के नाम से प्रोजेक्ट चलता है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। वो 1 या 2 ईयर ही हुआ होगा बस। तो फिर वहीं से गवर्नमेंट ये होता है, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट जो होते हैं वो ईएमसी के थ्रू बच्चे को फंड कुछ इशू करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमें बिज़नेस करना पड़ता है। फिर वहीं पे मैंने अपना बिज़नेस ये बताया सर को। सर बोले बहुत सही है, फिर आगे आप करो इसके बारे में। फिर हम आगे करते रहे, फिर इसी से सफ़र हमारा शुरू हुआ। और अब आप कहाँ पहुँच गए हैं? ऐसे है कि अभी अच्छे से पैसे हर महीने कमा लेते हैं, अपना खर्चा तो चल ही जाता है मैम, फैमिली वाले को भी सपोर्ट कर देते हैं। तो ये इसका जो आइडिया आपको आया था, अब इस आइडिया को कहाँ तक ले जाने का सोचा है? मैम इस आइडिया को मैं तो सोच ही लिया था उसी दिन जिस दिन हमारा सिलेक्शन हुआ था। मुझे लग नहीं रहा था कि इस छोटे से एलईडी बल्ब को क्या ही कौन पता चलेगा, क्या कर सकते, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैम हिम्मत रखते हुए, अपने आगे करते हुए इस बार भी सिलेक्शन हो गया। उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ मैं। फिर मैं इस बार सोच रहा हूँ मैम कि थोड़ा सा और डेवलप करके इसे खुद के ग्रो एक बिज़नेस खुद खोलूँ मैं। और मम्मी पापा का क्या कहना है फिर इस पे? मैम मम्मी पापा तो ऑब्वियसली बहुत से खुश हुए कि इस बात से कि हमारा बेटा ये किया है वहाँ बिहार से आके। और क्या क्या फ़ायदे हैं ईएमसी के? मैम ईएमसी के बहुत फ़ायदे। अभी तो बच्चे को मैम आप किसी भी स्कूल में जाओगे तो इतना अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि अभी 2-3 ईयर हुए हैं मैम अभी आए हुए ईएमसी का। लेकिन जब अब पता चल रहा है मैम कि जैसे इस बार हमें 7 कॉलेज मिला है, और वो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई नीट देते हैं। एनएसयूटी मैम बहुत बड़े कॉलेज है द्वारका सेक्टर 3 में, वो कॉलेज हमें अलॉटेड हुआ है, वो भी विदाउट एग्जामिनेशन, सिर्फ जाके वहाँ एडमिशन लेना है हमें। गवर्नमेंट हमें पैसे देते हैं मैम, उससे रोज़गार कैसे, ये नहीं, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि तुम नौकरी नहीं करो, तुम नौकर मत बनो, नौकरी देने वाला बनो। बिहार से आकर दिल्ली जैसी ऐसी जगह में अपनी एक जगह बनाना और एक यंग एंटरप्रेन्योर बनना बिल्कुल भी आसान तो नहीं होगा। तो हम सब नीतीश की कहानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि उनके परिवार का क्या कहना है, और क्या आपने ऐसा सोचा था कि वो इतना कुछ कर जाएंगे? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं सोचे थे, ऐसे कभी नहीं सोचे थे जो इतना बड़ा कर सकते हैं ये। और आप क्या बोलना चाहेंगे भैया के लिए? भैया बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, लड़ाई नहीं होती आप लोग? ये तो सच आंटी बताएंगी, लड़ाई होती है या नहीं होती है? मैम लड़ाई तो बहुत करती हैं दोनों। तो ये थी नीतीश की कहानी। आप देख रहे थे India.com। मैं हूँ सुपर्णा श्री, कैमरामैन विक्रांत के साथ साइनिंग ऑफ।